सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब में आजम सलमान साहब के आने के बाद जहांगीर तरीन की पंजाब में वो हैसियत नहीं रह गई थी। वो चीफ मिनिस्टर से बाला बाला वहाँ पे अहकामात जारी करते थे, अब उनकी वो हैसियत नहीं रह गई थी। तो इसलिए जहांगीर तरीन, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के जो सबसे बड़े ओहदेदार हैं, जो पंजाब में इस वक्त हुक्मरान हैं, इस बात का इजहार उन्हीं की तरफ से किया गया गुफ्तगू में, बड़े बड़े साइलेंटली, बड़े खामोश अंदाज में, बड़ा टेक्निकली, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मेरे साथ लगे हुए हैं इस वक्त, उनको जब भी कहीं से कॉल आती है तो वो उसको मान लेते हैं, इसलिए कि कॉल करने वाला शख्स वफाक के प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हो जिसके बारे में ये SOP तय कर लिए जाएँ कि वो सिर्फ आपकी बात सुनेगी या फिर मेरी बात सुनेगी, तो ये जो दरमियान वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जो बीच में अपनी मदाखलत करते हैं, उनसे जान छूट जाएगी। तो जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एग्री किया और उन्होंने फिर तमाम चीज़ों पे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनके पास ज़राए हैं इन्फॉर्मेशन के, तो उन्होंने ये महसूस किया और देखा कि वाक़तन ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर इन स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स को लगाया। वहाँ पर IG को, बड़ा ईमानदार शख्स को, शुएब दस्तगीर साहब को, और मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान साहब हैं, इनको लगाया गया और इस हदायत के साथ लगाया गया कि आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आगे आपने नहीं झुकना और मेरिट पर काम करना है, और जो भी आपने बात करनी, जो भी आपने एक्शन लेना है, वो आप प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को इत्माद में लेके करें। किसी और से आपको ना डरने की ज़रूरत है, ना कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये एक सबसे बड़ा वो फैक्टर है जिसने जहांगीर तरीन साहब ने जो वो बुरी तरह, जिस लिहाज से फिर वो जो सारा एक काम था, जो भी एक सारा सिलसिला था, उस पर प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ थोड़ा सा वो दूरी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे दूरी की है कि वो ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि कोई जो डिसिप्लिन है गवर्नमेंट का, उसमें ख़राबी हो। क्योंकि आप ये देखें, अभी जो हमें, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, तब तक हम ये बात कर लेते हैं, जो अलाइज़ हैं उनकी तरफ से अब जो मीटिंग की जो बात आ रही है, मैं इसमें उसको भी शामिल करता हूँ कि जी हर ज़िले में जहाँ पर उनके MPAs हैं, या वो जो 2, 4, 5 ज़िले हैं, उनके जो MPAs और MNAs हैं, या जो ऑफिसर वहाँ पे लगाए जाएं, वो उनसे तमाम मामलात को मिलकर बात करें। अब ये बात हो सकता है मुआहदे में शामिल हो, जो तहरीक इंसाफ ने किया था मुस्लिम लीग काफ या दूसरी जमातों के साथ, लेकिन राना साहब, सवाल एक बेसिक है इमरान खान साहब के सामने भी, और इत्तेहादियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, ये MNAs और MPAs से पूछ के की जाती हैं? अगर आप MNAs और MPAs के ज़रिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि MNAs और MPAs के पास जो उनके वोटर्स हैं, उन्होंने आना होता है अपने मसाइल को लेके, और MNAs और MPAs के पास अगर इख्तियार हो तो वो कभी भी अपने धड़े को नाराज़ नहीं करेंगे, खफा नहीं करेंगे। तो वो मेरिटोक्रेसी कहाँ गई? वो जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाली बात है, फिर वो कहाँ गई? इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी समझदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने धड़े को मजबूत करना होता है। तो जब वो जो अफसरशाही वहाँ पर होगी, जो पुलिस वाला होगा, जो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, अगर वो उन MNAs और MPAs से पूछ के काम करेगा, तो फिर वो लोग जिनका उनसे ताल्लुक़ नहीं है, या जिनका कोई इशू उनके मुखालिफ ग्रुप से है, वो कहाँ जाएंगे? तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स होगी, फिर ये किस तरह की गवर्नेंस होगी? राना साहब देखिए समी साहब, ये बात जो है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ लोग मीडिया में ना, उनके पास अगर बुनियादी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो वो फिर क्या सराहियाँ करते हैं। मैं आपको आज भी जो मुलाकात हुई है परवेज़ खटक साहब की सरबराही में चौधरी परवेज़ अली साहब के साथ, इनके PTI के, ये जो है कि हुकूमती जमातें तो दोनों ही हैं, दोनों हुकूमत में हैं, उसमें समी साहब एक बात बड़ी खुलकर हुई है, वो ये है कि इमरान खान साहब पुलिस को गैर सियासी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि मीटिंग्स में क्या बात हुई, और MPAs और MNAs को बाख्तियार करना किसी एक ज़िले में या तमाम ज़िले में
इसका पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर क्या असर होगा, सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो हुकूमत है मरकज़ में, उसकी जो नंबर गेम है, उसके मुताबिक उन्हें डिपेंड करना पड़ रहा है अपने इत्तेहादियों पर, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। और इत्तेहादियों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी फरमाइशें हैं, वो शायद जो इमरान खान साहब का जो मैनिफेस्टो है उसके बीच में थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, उसमें वो रुकावट है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेरिट की बात करते हैं तो इत्तेहादियों का ये कहना है कि जिन अजला में उनके उम्मीदवार जीते हैं, MPs MNAs हैं, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के ऑफिसर लगाए जाएं और वो उन MNAs और MPs की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। अगर इस तरह से काम हो जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तो फिर मेरिट कहाँ जाएगा? और वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की जा रही थी पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कहाँ पर जाएगी? और फिर क्या ये हक सिर्फ इत्तेहादी MNAs और MPs को ही मिलना चाहिए कि वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के ऑफिसर तैनात किए जाएं? जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं वो कहाँ जाएं? वो फिर क्यों ना अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर्स लगवाएं? राना ताहिर साहब, आप इस पर बात कर रहे थे कि बेसिकली बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। जी भाईजान, बात यह है कि देखिए मैं आपको बताऊँ, जो PTI का और काफ लीग का मुआहदा हुआ उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि भाई ये किसी की मर्ज़ी के अफसना काफ लीग ने कभी इस बात का तकाजा किया। हो क्या रहा है, जो बात असल है, एक ये भी तासर गलत दिया जा रहा है कि वो कोई फंड्स का, तरक्याती फंड्स की बात हो गई। मामला सिर्फ ये है कि लेकिन इसको कभी भी मुस्लिम लीग काफ ने डिनाई नहीं किया तरक्याती फंड्स को। मैं आज भी चीमा साहब को सुन रहा था, वो यही उनके वो फरमा रहे थे कि हमारी वो ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो, लेकिन हमारे जायज़ काम नहीं होते। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जायज़ काम हो। लेकिन मेरा आपसे जो ब्रेक में सवाल था, इस बात का तयन कौन करेगा कि ये काम जायज़ है और ये काम नाजायज़? मैं आपको बताता हूँ ना भाईजान जी, ये जो फंड्स के हवाले से है ना, ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा होता है। वो ये नहीं कह रहे कि कोई पैसे देते। मसला ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह बाकी इलाकों में तरक्याती स्कीमें शुरू की जाती हैं PTI के MNAs की मुशावरत से, MPs की मुशावरत से, इसी तरीके से हमारे इलाकों में भी जो हम तरक्याती स्कीमें प्रपोज करते हैं वो कोई उन्होंने खुद नहीं करवानी होती। वो जो हुकूमती तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। किसी जगह स्कूल बनना, किसी जगह कॉलेज को अपग्रेड करना या कुछ करना, ये हस्पताल बनाना, ये है मामला। और इस पर वो कहते हैं कि जी ये होना चाहिए। और हुकूमती टीम ने भी उनसे कहा कि जी इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं, खान साहब तो पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाहते हैं कि हर इलाके के लोगों को तिब्बी और तालीमी सहूलतें मिलें। दूसरी बात समी साहब, ये जो अफसरों पुलिस के हवाले से ख़ास तौर पर बात हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जी इमरान खान का विजन पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाना है, ताकि वो हर किस्म के सियासी असर व रसूख से पाक हो, वो खा PTI हो, काफ लीग हो, या ताकि आने वाले सालों में लोगों को पुलिस जो है वो मुकामी सतह पर इंसाफ से ट्रीट कर सके। ये ना हो कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर भी उन्होंने इत्तफाक किया, यानी किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। रौला जो है ना वो यही है, वो कहते हैं जी हमारे वज़ीर जो हैं वो बाइख्तियार नहीं। उन्होंने कहा जितने इख्तियारात PTI के वज़ीरों के पास है उतने ही आपके वज़ीरों के पास होंगे। और उसके बाद आप देखें ना, चौधरी परवेज़ लाई ने इस मीटिंग के बाद जो गुफ्तगू की कि भाई हम तो ये इस इत्तेहाद को ये टर्म पूरी करने 3 साल पूरी करके बाद में भी जारी रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हम तो पहले ही कहते थे कि भाई ये कोई बात नहीं है, ये इकट्ठे रहेंगे। तो जो लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो हवा निकल गई। बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि दिसंबर बड़ा भारी है, हाँ। अब कह रहे हैं कि मार्च बहुत भारी है। ये सियासी नजूमी हैं जो मुख्तलिफ़ कॉलमों में बात करते हैं, मुख्तलिफ़ इदारियों में बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरों में, मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में, लेकिन वो कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही सूझता है। ये बहुत सारा माल प्रोग्राम है, बहुत सारा लफाफा प्रोग्राम है, तारीख़ें दी जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक बात कही है
अगर वो गुफ्तगू अगर उनकी सुनवा दें तो एक उन्होंने बहुत बड़ा कन्फेशन किया है, अगर प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा दें गुफ्तगू। आज़ादी मार्च के नताइज हासिल करने में कुछ ताख़ीर हुई है या हो रही है तो उसमें उन सियासी फैसलों का बड़ा दखल है जो माजी में बड़ी जमातों के हाथों पार्लियामेंट के अंदर सरजद हुए हैं। राना साहब, ये तो आपने सुना उनकी गुफ्तगू जिसमें ये कन्फेशन है। पहले तो वो कहते थे कि बस देखिए मैं बहुत बहादुरी से वापस जा रहा हूँ, बस अब देखना क्या होता है, बस ये गए के गए। और फिर अब ये फरमा रहे हैं, खुद एक कन्फेशन कर रहे हैं, एक इतराफ़ कर रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातों ने जो फैसले किए उन जमातों के फैसलों के नतीजे में वो जो उसके जो नताइज थे वो उसमें ताख़ीर हो गई। एक और उन्होंने बात कही है, मैं चाहता हूँ मैं आपको वो भी सुनवा दूँ। वो चौधरी परवेज इत्तेहादियों के हवाले से उन्होंने बात कही है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। बहुत बड़ा राज है मेरे पास, मैं नहीं बता सकता। अब अमानत है, अब ये जो है वो तो सारे जाती बात खत्म हो गए, सारा जो हासिल करना था कर दिया, जो नहीं करना आज आप तो हमेशा। हाँ, मैं अब उनसे गुजारिश करूँगा कि उस अमानत को आश्काफ करें। राना साहब क्या कहेंगे आप? देखें भाईजान, ये हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, ये बेचारे जो है ये आजकल मायूसी के बादलों में घिरे हुए हैं। वो जिन पे तकिया किया था इन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो इनको झुल देकर इधर उधर हो गए और अब ये आहोजारियाँ करते फिरते हैं, कभी महमूद खान अचकज़ई के साथ, कभी हासिल बजंजो के साथ, कभी हमारे मोहतरम दोस्त आफ्ताब शेरपो साहब के साथ। अब मौलाना फजल रहमान जाएँ तो जाएँ कहाँ? समीर साहब, बड़ा जुल्म किया इमरान खान ने। अब देखें, मौलाना को अगर ये भी किसी न किसी तरीके से इतने ज़्यादा मावनीन खुसूसी इमरान खान साहब ने रखे हैं, इनको भी रख लेते। अगर मौलाना फजल रहमान का कोई ऐसा बंदोबस्त कर देते कि उनका घर भी ना छिनता जो मिनिस्टर कॉलोनी में था। ये बड़ा देखें ना, ये जुल्म है ना कि एक आदमी 10 साल से मिनिस्टर कॉलोनी में रह रहे हैं वो बेचारे। ये स्टेटस को की सारी कुव्वतें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है। मैं मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों को देखता हूँ, ख़ासतौर पर मरियम साहबा, बहुत मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, अपना काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। लेकिन किसी के सर में भी दर्द है तो वो कहती है इमरान खान की वजह से है, किसी के पेट में दर्द है तो वो कहते हैं वो इमरान खान की वजह से है। यानी इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और बर्बाद कर दी इकॉनमी, अब आकर अगर कोई उसको सही सिमत डालने की कोशिश कर रहा है तो सुबह शाम एक एक बात पर इतराज़, एक एक बात पर गुफ्तगू, ये एक यानी अब उनकी अगर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आके बात करनी है ना तो हमें ये पता है कि उन्होंने इमरान खान को बुरा भला कहना है। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें कोई आपको वो रैशनल नज़र आए। हर बात पे यानी अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर छापा मारा है तो वो कहते हैं जी इनको छोड़ें, आप ATMs को पकड़ें, आप जहांगीर तरीन को पकड़ें, इनको छोड़ दें, ये तो छोटे छोटे चोर हैं, इनको छोड़ दें क्योंकि वो ट्रेडर्स हैं। वो तहरीक इनकी मुस्लिम लीग नून की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सारे जो ताजर लोग हैं, जो दुकानदारों, जो मार्केट्स में बैठे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल एक हमें एक नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक अलायंस किया हुआ है बिल्कुल सारा। अब उसमें जो खबर आ रही है, मैं चाहता हूँ इस पर भी आप साथ ही आ जाएं। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि जी बड़े छोटे बच्चे थे, छोटे से डायरेक्टर थे, शायद ख़ानदान में होने की वजह से वो जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ प्राइवेट लिमिटेड के उनको वो पता ये चला है कि वो उसके 2011 से 2016 तक CEO थे, ठीक है। और ये नैब उनसे पूछती रही, उन्होंने नैब को कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।